हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लाया हूं एक नया इंग्लिश स्टोरी जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ग्रामर का एक एक नियम बताऊंगा दोस्तों, और प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग भी क्या है ये पूरी बात बताऊंगा। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशंस, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कैसे पढ़ना है, बुक को, स्टोरी को, वो पूरा मैं बताऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, कहा जा रहा है द क्रूएल किंग। क्रूएल मीन्स क्या होता है? क्रूर। क्रूएल मीन्स क्या होता है? क्रूर। क्रूर मतलब निर्दयी। ठीक है। निर्दयी मतलब जिसके अंदर दया नहीं हो। ठीक है। तो उसे क्या बोलें? द क्रूर मतलब द क्रूएल किंग मतलब एक क्रूर राजा, निर्दयी राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। लॉन्ग अगो, एक सेकेंड मैं सही कर दूं। लॉन्ग अगो मतलब, लॉन्ग अगो मीन्स पहले होता है, और लॉन्ग मतलब बहुत पहले या बहुत समय पहले। ठीक है। लॉन्ग अगो मतलब क्या कहेंगे आप लोग? बहुत समय पहले। ठीक है, बहुत समय पहले। मैं देखिए उन्हीं वर्ड मीनिंग का अर्थ लिखूंगा जो ज़्यादा टफ होंगे, बाकी जो इजी है तो उसका अर्थ बता दूंगा। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस स्टोरी को लिखें और उसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर लें, वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तभी आपको क्लियर आएगा। तो देखिए, लॉन्ग अगो लंबे समय पहले, देयर वॉज, देयर का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब किसी चीज़ को इशारा करके बताना हो या किसी चीज़ को हमें क्या करके इशारा करना हो या फिर प्रदर्शित करना हो। ठीक है, उसके लिए। हालांकि देयर का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो तो उसका अर्थ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वो किसी को इशारा कर रहा है। ठीक है। तो देयर वाज अ किंग, देखिए यहाँ वाज लगा है ना, ये वाज किसके लगा है? वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, वो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग लगा है। अ किंग, अ किंग एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? वाज लगा है। ठीक है। तो लॉन्ग अगो बहुत बहुत समय पहले, देयर वाज मतलब था, अ किंग मतलब राजा, नेम्ड मीन्स होता है नाम का। किस नाम का? किंग विराट। विराट नाम का एक राजा था। ठीक है। लॉन्ग अगो बहुत से पहले, देयर वॉज, हाँ, था, अ किंग एक राजा, नेम्ड नाम का, किंग विराट, विराट नाम का एक राजा था। ही रूल्ड, देखिए वर्ब का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म हमेशा कहाँ आते हैं? पास्ट में आते हैं। पास्ट डिफिनेट बताया, पास्ट में क्या होता है? जिसमें जिस वाक्यों के अंदर ता, था, ती, थी, ते, थे होता है। ठीक है, यानी जो पास्ट का है। ही रूल्ड, रूल मतलब शासन करना, रूल में शासन किया, तो उसने शासन किया। ही रूल्ड अ लार्ज, लार्ज मतलब विशाल होता है, तो अ मतलब एक, एक विशाल किंगडम, किंगडम मतलब होता राज्य। हो गया। तो मतलब ही रूल, उसने शासन किया, अ लार्ज किंगडम, एक विशाल राज्य पर क्या किया? शासन किया। एक विशाल राज्य पर क्या किया? शासन किया। बट, बट मतलब लेकिन, ही वह, वाज मतलब था, वेरी बहुत, क्रूएल, क्रूएल मीन्स क्या होता? क्रूर। लेकिन वो क्या था? बहुत ही क्रूएल था। बहुत ही क्या था? क्रूएल था, मतलब वह बहुत ही निर्दयी था। ठीक है, क्रूएल मीन्स निर्दयी। ही केयर्ड, ओके, ओनली अबाउट हिज वेल्थ एंड पावर। ठीक है। देखिए, ही केयर मीन्स होता है प्रवाह करना। ठीक है, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, तो क्या उसने प्रवाह, वह प्रवाह करता था, वह प्रवाह करता था। ओनली मतलब होता सिर्फ, अबाउट मतलब के बारे में या को लेकर। ओके, अब ओनली अबाउट मतलब होता है सिर्फ, हिज मतलब उस अपना, वेल्थ मतलब धन, मतलब वह प्रवाह करता था ओनली अबाउट सिर्फ, केवल, हिज वेल्थ केवल वह अपने धन के बारे में, यानी अपने धन के बारे में केवल प्रवाह करता था। एंड मतलब और, पावर मतलब शक्ति,
ठीक है, मतलब ही केयर्ड ओनली अबाउट हिज वेल्थ, उसने क्या किया, प्रवाह किया, ओनली अबाउट केवल किसके बारे में, हिज वेल्थ, अपने धन के बारे में, एंड पावर, और अपने शक्ति के बारे में क्या किया, उसने केवल प्रवाह किया। तो आप समझ सकते हैं, केयर्ड प्रवाह करना, ओनली मतलब सी अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अब जैसे ही है तो अपने लिए हिज लगाएगा, आई है तो अपने लिए माई लगाएगा, वेल्थ मतलब धन, केवल अपने धन का उसने क्या किया, और एंड मतलब और पावर, पावर का केवल प्रवाह किया, धन और पावर का केवल उसने प्रवाह किया, जनता का प्रवाह नहीं किया। ही इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब होता है थोपना, इम्पोज मतलब होता है थोपना या लगाना, तो उसने क्या, ही इम्पोज उसने लगाया, हैवी भारी भरकम, हैवी मतलब भारी भरकम, टैक्सेस मतलब कर, जैसे अंग्रेज थे तो हमारे देश में लगान वसूलते थे ना, ठीक है, तो इसने भी क्या किया, ही इम्पोज उसने थोपा या लगाया, हैवी भारी भरकम टैक्स, कर वसूला मतलब कर लगाया, ऑन द पीपल, कहाँ पर, ऑन मतलब पर, द पीपल मतलब लोग, उसने लोगों पर क्या किया भाई, भारी भरकम टैक्स लगाया, एंड मतलब और, पनिश्ड, देखिए ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है, और यहाँ पर दोनों एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ही इम्पोज्ड उसी ने इम्पोज किया, एंड ही पनिश्ड उसी ने क्या किया, दंडित किया, ही पनिश्ड एनीवन हु डिसएग्रीड, ओके, उसने क्या किया, पनिश्ड किया, एनीवन हर किसी को, यानी एनीवन मतलब किसी को भी, हु मतलब जिसने, डिसएग्रीड, डिसएग्री मतलब जिसने असहमति दिखाई, मतलब जो उसके टेक्स्ट को नहीं फॉलो करता था, जो नहीं मानता था, डिसएग्री करता था, असहमत होता था, उसको क्या करता था, वो पनिश्ड करता था, ठीक है, वो क्या करता था, वो पनिश्ड करता था, ठीक है। तो ही इम्पोज्ड उसने थोपा, हैवी टैक्सेस भारी भरकम कर, ऑन पीपल लोगों पर, एंड पनिश्ड और उसने क्या किया, पनिश्ड किया, दंडित किया, एनीवन किसी को भी, हु का मतलब जो होता है, जो यहाँ पे देखिए कंजक्शन का काम कर रहा है ये, डिसएग्रीड जो सहमत असहमत हुआ, जो असहमत था उनके उसके नियम से, तो उसको क्या किया, दंडित किया, ठीक है। फिर देखिए, द पीपल लिव्ड इन फियर, मतलब द पीपल मतलब लोग, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये लाइन छूट गया था, डिसएग्रीड विथ हिम, ठीक है, मतलब पनिश्ड किया, एनीवन हर किसी को, हु एग्रीड जो उससे, विथ हिम मतलब उससे, मतलब कौन, जो किंग था, किंग मतलब विराट, जो विराट था, जो राजा था, जो भी उससे डिसएग्री करता था, उसको उसने क्या किया, उसको पनिश्ड किया, ठीक है, उनके साथ वो क्या किया, पनिश वाला काम किया। द पीपल लोग, लिव्ड मतलब लिव का मतलब लिव, देखिए लिव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसी सेकंड फॉर्म क्या होगा, लिव्ड। द पीपल लोग रहते थे, इन मतलब में, फिर मतलब डर, लोग डर में रहते थे या डर के साथ जीते थे। दे वर्कड हार्ड मतलब वे लोग, मतलब कौन, वहाँ पीपल वहाँ के लोग, देखिए वर्क का सेकेंड फॉर्म है, वर्क मतलब करना, वर्क मतलब वर्कड मतलब करते थे, हार्ड मतलब कठिन, यानी वे लोग कठिन परिश्रम करते थे, बट लेकिन, मोस्ट ऑफ दियर अर्निंग, मोस्ट मतलब ज़्यादा या ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर, बट मोस्ट ऑफ दियर अर्निंग्स, अर्निंग में होता है कमाई, ठीक है, दियर मतलब उनका, जैसे दे है तो अपने लिए क्या दिया लगेंगे, तो मोस्ट ऑफ मतलब काके की, तो ज़्यादातर ऑफ देयर अर्निंग उनकी जो कमाई थी, ज़्यादातर उनकी कमाई हो गया, वेंट, वेंट मतलब चली जाती थी, वेंट गो का ही क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो ज़्यादातर कमाई चली जाती थी, टू द किंग किसको, राजा को, ज़्यादातर कमाई राजा को चली जाती थी, ठीक है। दे वर्कड हार्ड वे कठिन परिश्रम करते थे, बट लेकिन, मोस्ट ऑफ देयर अर्निंग लेकिन उनकी ज़्यादातर कमाई
चली जाती थी टू द किंग, राजा के पास। मैनी फैमिलीज, कई परिवारों ने, मैनी फैमिलीज, फैमिलीज परिवार होता है, तो फैमिलीज में परिवारों, मैनी फैमिलीज मतलब कई परिवारों ने, यानी बहुत से परिवारों ने स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल में, स्ट्रगल मतलब होता है STRUGGLE, स्ट्रगल में होता है परिश्रम करना, संघर्ष करना, ठीक है। यहाँ पे ED लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट में गया। तो मैनी फैमिलीज स्ट्रगल, बहुत से परिवारों ने क्या किया, परिश्रम किया, टू फाइंड फूड, टू फाइंड किस लिए संघर्ष किया, टू फाइंड, फाइंड मतलब पाने के लिए। जब देखिए अगर किसी वर्ब के साथ टू लग जाए और B1 लिख जाए वर्ब, तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब उसका अर्थ वर्ब को उद्देश्य के लिए है, जैसे टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए, उसका अर्थ होता है। तो टू फाइंड पाने के लिए, फूड मतलब भोजन। वाइल द किंग लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस filled एक सेकेंड, filled with gold and jewels, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेनी फैमिलीज स्ट्रगल, बहुत से परिवारों ने क्या किया, संघर्ष किया, टू फाइंड फूड, भोजन पाने के लिए। वाइल मतलब जबकि, वाइल मतलब जबकि या के दौरान। द किंग मतलब राजा, वह राजा किंग रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, इन अ ग्रैंड, इन मतलब में, मतलब एक, ग्रैंड मतलब भव्य, मतलब एक भव्य पैलेस में महल। जबकि जो राजा था वो रहता था कहाँ, एक भव्य महल में। फील्ड मतलब भरा हुआ था, फील्ड मतलब भरा हुआ था, विथ गोल्ड सोना, एंड ज्वेल्स रत्न से। जब उसका महल सोने और चांदी से भरा हुआ था, ओके, और वो किंग क्या करता था, उसी में रहता था, तब उन लोगों ने क्या किया, कई परिवारों ने खाने के लिए संघर्ष किया। हालांकि राजा ऐसा होता नहीं है, ठीक है, राजा ऐसा होता नहीं है, वो सबकी मदद करता है, ठीक। फिर देखिए, वन डे एक दिन, एन ओल्ड वाइज मैन, ओल्ड मतलब बूढ़ा, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी। वन डे मतलब एक दिन, एक बुजुर्ग बुद्धिमान आदमी, केम, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कम मतलब आना, के मतलब आया, आया टू द किंगडम, कहाँ पर, किंगडम मतलब राज्य में, ठीक है, राज्य होता है किंगडम, मतलब राज्य में आया, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी। ही शा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, उसने देखा। द सफरिंग ऑफ द पीपल, सफरिंग मीन्स होता है कष्ट, क्या होता है, कष्ट मतलब पीड़ा। तो उसने देखा द सफरिंग मतलब कष्टों को देखा, ऑफ द पीपल, ऑफ मतलब का के, और द मतलब पीपल, हो गया, यानी लोगों के, उसने कष्टों को देखा, उसने लोगों के कष्टों को देखा, एंड और डिसाइडेड, डिसाइडेड में तो होता है निर्णय लेना, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी फिर निर्णय लिया, डिसाइड में होता है निर्णय लिया। टू टीच, देखिए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, टीच मतलब सिखाना होता है या पढ़ाना होता है, तो टू टीच मतलब सिखाने की। द किंग मतलब राजा को, अ लेसन एक सबक, लेसन में होता है सबक या पाठ, ओके, जैसे बोलते आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बोलते ना। तो वहाँ टू टीच द किंग मतलब उस राजा को क्या सिखाने की, अ लेसन सबक सिखाने की। उसने क्या किया, डिसाइड किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। द वाइज मैन, उस बुद्धिमान आदमी ने, गिव, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गिव मतलब देना, गिव मतलब दिया। द किंग उस राजा को, द वाइज मैन उस बुद्धिमान आदमी ने, गिव दिया द किंग उस राजा को, अ मैजिकल, एक मैजिकल में होता है जादुई, जादुई, मिरर में होता है दर्पण, एक जादुई दर्पण दिया, ठीक है, क्या दिया, एक जादुई दर्पण दिया। ही सा, ही शेड, देखिए वह भी सेकेंड फॉर्म है। ही सेड, उसने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता ना, उसने कहा। द मिरर शोज मतलब दिस मिरर, दिस मतलब यह मिरर मतलब दर्पण, यह मिरर शोज
देखिए सो, SHOW, सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और एस लग गया तो वो सिंगुलर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म। क्योंकि मिरर एक ही है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो दिस मिरर शोज, यह मिरर दिखाता है। द ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य। नेचर मतलब होता है स्वभाव, यानी वास्तविक स्वभाव। सत्य स्वभाव मतलब वास्तविक स्वभाव दिखाता है। ऑफ मतलब काकी के। अ पर्सन्स, देखिए अपस्ट्रॉफी लगा है, मतलब पर्सन व्यक्ति का। हर्ट मतलब हृदय। ठीक है। तो दिस मिरर शोज, देखिए दिस मिरर शोज, यह मिरर दर्पण दिखाता है। द ट्रू नेचर, वास्तविक स्वभाव दिखाता है। ऑफ अ पर्सन्स हर्ट, यानी किसी व्यक्ति, अ मतलब एक होता है या फिर किसी का अर्थ होता है, किसी व्यक्ति के हर्ट को, हृदय को दिखाता है। ठीक है, हो गया। ट्रू नेचर यानी किसी व्यक्ति के हृदय का वास्तविक स्वभाव दिखाता है। व्हेन, जब, यहाँ देखिए व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो इसका अगर हेल्पिंग वर्ब आता तो कब हो जाता? व्हेन द किंग, जब राजा, लुक्ड, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट में गया। द राज व्हेन द किंग, मतलब उस किंग ने, राजा ने, लुक्ड देखा, इनटू मतलब में, इनटू मतलब में, इनटू का अर्थ में देखना, मतलब किसी वो में किसी और से होकर जाना, यानी किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में प्रवेश करना, किसी एक कमरे से दूसरे कमरे प्रवेश करना, यानी अपना पोजीशन बदल लेना किसी एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसी को क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं, गति अवस्था में हो। द किंग लुक्ड, उस राजा ने देखा, इनटू द मिरर, मिरर में। ही वॉज शॉक्ड, तो वह, ही मतलब वह, वाज मतलब था, शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान, वह हैरान था। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय, के बजाय। ठीक है, के बजाय, इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय। आप सीइंग अ पावरफुल रूलर। ठीक है, सीइंग इंस्टेड ऑफ है पावरफुल, सीइंग मतलब देखकर, अ पावरफुल एक शक्तिशाली शासक के बजाय। ओके, मतलब इंस्टेड के बजाय, आप सीइंग अ पावरफुल रूलर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ओके, एक शक्तिशाली शासक के होने के बजाय, मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय होता, समझ गए ना आप लोग? तो के बजाय, किसके बजाय? सीइंग अ पावरफुल रूलर, मतलब एक पावरफुल राजा देखने के बजाय, ही सा, उसने देखा। सी का सेकंड फॉर्म हो ना, सा, पास्ट में। अ लोनली, एक अकेला, लोनली मीन्स अकेला, एंड अनहैप्पी, और दुखी, और दुखी, अनहैप्पी मीन्स दुखी, मैन, इंसान। उसने क्या देखा? ही सा लोनली, उसने एक अकेला, एंड अनहैप्पी मैन, एक दुखी आदमी देखा। सराउंडेड, जो घिरा हुआ था, सराउंड से होता है घिरा होना, बाय डार्कनेस। ओके, डार्कनेस से होता अंधार, अंधकार, जो अंधकार से घिरा हुआ था, जो अंधकार से क्या हुआ था? घिरा हुआ था, उसने ऐसा देखा। ठीक है, उसने देखा कि भाई मैं तो राजा हूँ, लेकिन क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ सीइंग अ पावरफुल रूलर, मतलब एक पावरफुल शासक हो गया, देखने के बजाय, ही सा, उसने देखा, लोनली, केवल, अकेला, एंड अनहैप्पी मैन, एक उदास इंसान, सराउंडेड, जो घिरा हुआ था, बाय डार्कनेस, अंधकार से। द वाइज मैन, ओके, मतलब द वाइज मैन, वह बुद्धिमान आदमी, सेट, कहा, अ किंग इज, एक राजा, इज मतलब है या होता है, रिमेंबर्ड, रिमेंबर में होता है याद करना। देखिए प्रेजेंट में आ गया है। इज एम आर के बाद वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, इज एम आर के बाद या वाज वर्ब के बाद, तो किस में चलाता हूँ? पैसिव में चलाता है। किस में आता है? पैसिव में, यानी पैसिव में किसी के द्वारा होता है। अ किंग इज रिमेंबर्ड, यानी एक राजा को रिमेंबर्ड मतलब याद किया जाता है। ठीक है, नॉट फॉर, नॉट फॉर हिज रिचेज, नॉट फॉर मतलब होता है, नॉट मतलब नहीं, फॉर मतलब के लिए, हिज रिचेज जिसमें धन दौलत, नॉट फॉर हिज रिचेज हो गया,
उसके धन दौलत के लिए नहीं, उसके धन दौलत के लिए नहीं याद किया जाता है, बल्कि फॉर हिज काइंडनेस, बल्कि फॉर मतलब के लिए, बल्कि मतलब बट मतलब बल्कि, लेकिन हो गया, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए, बल्कि उसकी दयालुता के लिए उसे याद किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, द किंग थॉट, उस राजा ने, थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट है। ठीक है, किंग मतलब सोचना, किंग मतलब सोचा, द किंग थॉट राजा ने सोचा, डीपली गहराई से, अबाउट हिज एक्शंस, हो गया, अबाउट मतलब के बारे में, हिज एक्शन मतलब अपने कार्यों के, एक्शन मतलब यहाँ पे कार्य होगा, अपने कार्यों के बारे में उसने क्या किया, डीपली थॉट किया, याद किया, ही रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ, हो गया, ही रियलाइज मीन्स होता महसूस करना, ये सेकेंड, महसूस किया, उसने महसूस किया, दैट की, यहाँ पे दैट का अर्थ वह नहीं होगा, की होगा, दैट की, हिज उसकी क्रुएल्टी, उसकी क्रूरता, ये क्या हो गया, उसका ये एडजेक्टिव बन गया है, ये उसकी क्रुएलता हैड ब्रॉट मिजरी, मिजरी, मिजरी मतलब दुख। ओके, तो कह रहा दैट ही रियलाइज उसने महसूस किया, दैट की हिज क्रुएल्टी उसकी क्रूरता हैड ब्रॉट, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये पास्ट परफेक्ट में, यानी और पुराना हो गया, पास्ट इंफिनिट से भी और पुराना ये कार्य हो गया, तभी तो दुखी था वो, तो काम गलत किए थे, तो काम पहले किया था उसके बाद दुखी था, सबसे पुराना काम कौन हुआ कि वो गलत काम किया था तब दुखी था। तो ये ब्रिंग का ही सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाई, लाया, हिज क्रूएल्टी उसकी क्रूरता ने, हैड ब्रॉट लाई क्या, मिजरी दुख लाई, यानी उसकी क्रूरता ने, उसके एक्शन ने, उसकी क्रूएल्टी भरी एक्शन ने क्या किया, उसे दुख में लाया, हो गया, क्या ला, ब्रॉट मिजरी दुख लाया, टू हिज पीपल किसके, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को दुख लेकर लाया, अपने लोग, उसकी क्रूरटी ने लोगों के लिए क्या लाया, दुख लाया, एंड और नो हैप्पीनेस, और न खुशी लाया, खुशी भी नहीं लाया, नो, और ना ही कोई खुशी लाई, हैप्पीनेस नो मतलब नहीं, और न ही कोई हैप्पीनेस लाई, टू हिमसेल्फ खुद को, ना ही खुद के लिए क्या किया, ना कोई हैप्पीनेस लाया। ठीक है, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, किंग विराट जो राजा विराट था, वो आपका चेंज मतलब, फ्रॉम मतलब से, दैट डे मतलब उस दिन से द किंग विराट जो राजा था विराट, चेंज्ड बदल गया, देखिए, ठीक है, ही रिड्यूस्ड, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, तो वो आपका सेकेंड मतलब रिड्यूस, उसने कम किया, टैक्सेस, टैक्सेस मतलब करों को उसने कम किया, हेल्प द पुअर लोग उसने क्या किया, मदद किया, ठीक है, एंड ट्रीटेड और व्यवहार किया, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, ट्रीट में व्यवहार किया, देखिए, हेल्प द पुअर उसने लोग की, गरीब लोग की मदद की। ठीक है, देखिए, जब किसी एडजेक्टिव पहले द लग जाता है तो पूरे ग्रुप और समुदाय के बारे में बात करता है। ठीक है, एंड और ट्रीट का ट्रीटेड, और उसने क्या किया, व्यवहार किया, एवरीवन प्रत्येक लोगों से, फेयरली निष्पक्ष, उसने फेयरली निष्पक्ष पूर्वक उसने क्या किया, व्यवहार किया, स्लोली धीरे धीरे, द किंगडम, किंगडम मतलब राज, बिकेम बन गया, पीसफुल शांतिपूर्ण बन गया, पीस मतलब शांति, पीसफुल शांतिपूर्ण बन गया, एंड प्रॉस्पेरस और क्या बन गया, समृद्ध बन गया, प्रॉस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द किंग जो किंगडम था, बिकेम बन गया, पीसफुली हो गया, शांतिपूर्ण बन गया उसका साम्राज्य, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध बन गया, प्रॉस्परस मीन्स होता है समृद्ध, द पीपल बिगेन टू, पीपल बिगेन मतलब कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पास्ट में कोई काम करना स्टार्ट कर दिया तो इसलिए बिगेन टू, द पीपल बिगेन टू मतलब लोग करने लगे क्या, लव प्रेम करने लगे, एंड और रिस्पेक्ट करने लगे, डियर किंग अपने राजा का, ठीक है, अपने राजा क्या करने लगे, सम्मान करने लगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन लिखा गया है, पावर विदाउट काइंडनेस, शक्ति जो होती है ना विदाउट काइंडनेस, विदाउट मतलब के बिना, काइंडनेस दयालुता, पावर विदाउट काइंडनेस यानी शक्ति
ठीक है। विदाउट काइंडनेस, दयालुता, यानी दयालुता के बिना शक्ति लीड्स टू, ले जाती है लोनलीनेस, लोनलीनेस अकेलेपन की ओर। किधर ले जाती? लीड्स मतलब ले जाना होता है, किसी को ले जाना, किसी की तरफ ले जाना, मतलब ले जाती है किधर? अकेलेपन की तरफ। बट काइंडनेस अर्न ट्रू रिस्पेक्ट, लेकिन दयालुता अंश, लेकिन काइंडनेस हमेशा, जो नीचे देखिएगा आप लोग, थोड़ा मेरा कर्सर नहीं जा रहा है, लेकिन काइंडनेस जो होती है, दयालुता जो होती है, वो क्या करती है? अर्न्स करती है, वो क्या करती है? कमाती है ट्रू रिस्पेक्ट, सच्चे सम्मान, सच्चा सम्मान कमाती है। अर्न मतलब कमाना, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने स्टोरी दिया हो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप लोग की इंग्लिश अच्छी हो जाए, आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, ग्रामर आए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप ज़रूर जुड़िए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।